ट्रांसपोर्टर होता है जिसे कहते हैं लिम्फ। ये बनता कैसे है? जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक उसमें छेद होते हैं। उन छेद से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में। जो दो सेल के बीच में खाली जगह होती है वहां पर वो एस्केप कर जाते हैं प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स किसी भी टिश्यू में, और बनाते हैं लिम्फ। इस तरह से कई सारे सेल्स हैं, उनके बीच में जो भी ये खाली जगह है, इस खाली जगह में पहुंच जाते हैं ये तीनों चीजें, प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, कैपिलरीज से लीक होकर, या फिर कह सकते हैं इन छोटे छोटे बारीक पोर्स से निकलकर इस इंटरसेलुलर में पहुंच जाते हैं और बनाते हैं लिम्फ। इसके बारे में कुछ पॉइंट भी दिए हैं, इन्हें देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। सेकंड है लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ काम क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को। ये हमारे इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है और उसे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सेस मेटाबॉलिज्म यानी कि एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है टिश्यू के अंदर, उसे भी ये ड्रेन करता है, यानी कि रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये था हमारा लिम्फ, एक और ट्रांसपोर्टर जो हमारी बॉडी में होता है ब्लड के अलावा। इसी के साथ गाइस हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यहां पर दिया है देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में टिश्यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम। दो टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पहला है इसमें जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं जाइलम को। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू वाटर और वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स को ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि रूट्स से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है प्लांट का, वहां पर जड़ों से प्लांट की लीव्स तक ये ट्रांसपोर्ट करता है इन दोनों चीजों को। ये सिर्फ वाटर और वाटर में डिसॉल्व मिनरल्स, इन दोनों चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। सेकंड पॉइंट है इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, यूनिडायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन होता है ये, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की ओर। आगे थर्ड पॉइंट दिया है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। जाइलम टिश्यू ट्रांसपीरेशन नियम के तहत काम करता है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है यहां पर दिया गया है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में फर्स्ट पॉइंट दिया है इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से। फूड कहां पर प्रिपेयर होता है प्लांट में? लीव्स यानी कि पत्तों में। पत्तों से ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सभी पार्ट्स तक। सेकंड पॉइंट है इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। फ्लोएम टिश्यू दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर भी और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर भी। दोनों डायरेक्शंस में ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट्स में, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पर। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वाटर को लूज करता है वेपर की फॉर्म में, जो प्लांट का अपर पार्ट, एरियल पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो एक वैक्यूम क्रिएट करती हैं जिससे वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और लीव्स के स्टोमेटा से वो वेपर बन के प्लांट से बाहर निकल जाता है। इसी प्रिंसिपल यानी कि नियम पर काम करता है जाइलम टिश्यू। इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। लाइफ प्रोसेसेस में अब तक हमने इन चारों में से न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया और अभी अभी कंप्लीट हुआ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इन दोनों को समझा बिल्कुल डिटेल में। अब आते हैं फाइनल लाइफ प्रोसेस पर जो है एक्सक्रीशन। इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से।
एक्सक्रीशन इसमें दिया है द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट, इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हो जाएगा फूड को डाइजेस्ट करना, फूड से एनर्जी क्रिएट करना। इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बॉडी कई तरह के वेस्ट जनरेट करती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट देती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकालने के प्रोसेस को ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। बिल्कुल सिंपल कहें तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालना। यहाँ पर बात की गई है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट किस किस टाइप के होते हैं? इसमें फर्स्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट। जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो वाया एनस बाहर निकल जाता है डाइजेशन प्रोसेस में ही। इस डाइजेस्टिव वेस्ट के बारे में हम डाइजेशन इन ह्यूमंस वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट। हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करती है, सभी सेल्स तक वो ऑक्सीजन जाती है, वहां से एक वेस्ट जनरेट होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लंग्स में पहुंचता है। लंग्स से उसे थ्रोट के थ्रू नोज से बाहर निकाल दिया जाता है। सो इसको भी हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में। थर्ड है नाइट्रोजेनियस वेस्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी में? यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया या फिर वाटर, ये सारे नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। इनको कैसे बाहर निकाला जाएगा हमारी बॉडी से, इसी के बारे में पढ़ना है हमें एक्सक्रीशन में। सो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका डायग्राम भी दिया है राइट साइड में, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 2 किडनीज से, यूरेटर्स से, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से। इन चारों चीजों से ये बना होता है। अब इन चारों चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट में है किडनीज। इसके बारे में दिया है इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। किडनी क्या करती है? जो भी ब्लड में वेस्ट होता है उसको ये फिल्टर कर देती है, अलग कर देती है, यानी कि ब्लड में से ये यूरिन, जो यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर होता है, उसको ये अलग कर देती है। सेकेंड पॉइंट दिया है यूरेटर्स। ये क्या करते हैं? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी में जो यूरिन बना था, ब्लड में से जो यूरिन अलग हुआ था, उसको यूरेटर ड्रेन आउट कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ये भेज देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। आगे है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बारे में दिया है इट स्टोर द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। लास्ट पॉइंट है यूरेथ्रा, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है? जो भी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ था, यूरेथ्रा उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक किडनी है, ये एक किडनी है। किडनी में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से, जो ये ओर्टा है, इससे कनेक्ट होती है रेनल आर्टरी। रेड कलर वाली जो आपको दिख रही है हमारी ब्लड वेसल, रेनल आर्टरी, इसमें से ब्लड आता है इस वाली किडनी में भी और इस वाली किडनी में भी। उसके बाद किडनी ब्लड को फिल्टर कर देती है, उसमें से यूरिन को अलग कर देती है। ब्लड जो फिल्टर हो चुका है वो वापस चला जाता है रेनल वेन से। किडनी से जो ये ब्लू कलर वाली ब्लड वेसल कनेक्ट है, इसको कहा जाता है रेनल वेन। ये ब्लड को कलेक्ट कर लेती है किडनी से। ब्लड तो फिल्टर होके वापस चला गया। अब जो यहाँ पर किडनी में यूरिन बचा है उसका क्या होता है? इस वाली पाइप से, ये वाली जो पाइप है, इस वाली पाइप से वो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। इस वाली किडनी के साथ ये वाली पाइप है, इस पाइप को कहा जाता है यूरेटर। बिल्कुल इसी तरह से इस किडनी के साथ भी ये पाइप है, इसे भी कहा जाएगा यूरेटर। 2 किडनीज की 2 अलग अलग यूरेटर्स हैं। यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन किडनी में है वो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। ये है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब आप सोचिए किडनी में ऐसा क्या है जो वो ब्लड को फिल्टर कर देता है? तो यहां पर दिया है किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ए को यहां पर कट कर दीजिए। किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स के बारे में गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर।
सो नेफ्रॉन्स, यहाँ पर इसका डायग्राम भी है। ये होती है किडनी के अंदर नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन है ये। हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। सो इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर दिया है नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमन्स कैप्सूल। ये पीछे वाले पेज पर भी बताया था, नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, जो भी ब्लड में वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको वो रिमूव कर देती हैं। नेफ्रॉन में ट्यूब होती हैं जो एक डक्ट से कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ये है बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल कनेक्ट होता है ट्यूब से। इसके पीछे की तरफ आप देखोगे ये येलो कलर की ट्यूब है जो बोमन कैप्सूल से कनेक्ट है, और इन ट्यूब्स के आसपास आप देख सकते हैं जो रेड और ब्लू कलर की ये हैं ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद ये ट्यूब यहाँ पर आती है और यहाँ से लेती है एक यू टर्न। इस यू टर्न को कहा जाता है, इस यू टाइप की शेप को कहा जाता है हेनलीज लूप। उसके बाद ये ट्यूब लास्ट में कनेक्ट होती है एक डक्ट से, ये है डक्ट। ये एक नेफ्रॉन यहाँ पर कनेक्ट है इस डक्ट से, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से यहाँ पर भी एक अलग नेफ्रॉन कनेक्ट होगी, इसी तरह से जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर बहुत सारी नेफ्रॉन्स कनेक्ट होंगी इस डक्ट से। डायग्राम को और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। यहाँ पर पढ़ते हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। ये क्या करता है, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमन्स कैप्सूल ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। बोमन्स कैप्सूल में ब्लड आता है रेनल आर्टरी से। ये रेड वाली जो कैपिलरी है इसे कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है। ये ब्लड में जो भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जो भी वेस्ट होता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये इन ट्यूब्स में उसे पहुंचा देता है। रेनल आर्टरी से जो बोमन कैप्सूल में ब्लड आता है उसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। उन सभी चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कैपिलरी से फिल्टर्ड ब्लड बाहर आ जाता है। ये कैपिलरी आगे अटैच होती हैं इन ट्यूब्स के साथ। बोमन्स कैप्सूल ने कई सारी ऐसी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लिया जिनको बॉडी की नीड थी, जैसे ग्लूकोज या फिर एमिनो एसिड या फिर वाटर, जो नेसेसरी थिंग्स थी बॉडी के लिए। यूरिन के साथ साथ इसने ग्लूकोज और एमिनो एसिड को भी एब्जॉर्ब करके इन ट्यूब्स में पहुंचा दिया। इसके बाद हेनलीज लूप के बारे में दिया है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। हेनलीज लूप में रीएब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर का। दोबारा से इन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। जो बोमन कैप्सूल ने ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, यूरिन जो भी इसने एब्जॉर्ब किया था वो इन ट्यूब्स से आ जाएगा, यहाँ पर इन येलो ट्यूब से आ जाएगा हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप के चारों ओर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जितनी बॉडी को नीड है उतने वाटर को ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस हेनलीज लूप यानी कि इन ट्यूब्स में से। और जो बचा हुआ मटेरियल यानी कि वेस्ट होता है वो इस ट्यूब से आ जाता है इस डक्ट में। यहाँ पर वो कलेक्ट कर लिया जाता है, इस डक्ट में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है, देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर। डक्ट में यूरिन आने के बाद वो यूरेटर की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर वो कलेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी हमारी फंक्शनल यूनिट थी किडनी की। इसी नेफ्रॉन के साथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको कैसे रिमूव करता है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट है प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, जरूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट में वेस्ट होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है स्टोमेटा के थ्रू। सेकंड पॉइंट है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। प्लांट में जो एक्सेस वाटर होता है वो उसको स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वेपर की फॉर्म में रिमूव कर देता है। एक्सेस वाटर यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी। थर्ड पॉइंट है प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। प्लांट टाइम टू टाइम जो पुरानी लीव्स होती हैं, ओल्ड लीव्स होती हैं, उनको भी रिमूव कर देता है, और जो बार्क होती है, जो पेड़ में तने की छाल होती है, वो उसको भी हटा देता है, रिमूव कर देता है।
सो ये 3 थे यहाँ पर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसी के साथ हमारे चारों लाइफ प्रोसेस हो जाते हैं कंप्लीट। न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया, रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट किया,